Hello, ji, Assalamu alaikum. We are again here with our new chapter, and the chapter is the Urdu language and the importance of the Urdu language with respect to the regional languages as well. हमारे पास उर्दू की लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के हवाले से एग्जाम गाइडेंस में ऑलरेडी कोई चीज मौजूद है जो कि पेज नंबर 45 और 47 पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास इस चैप्टर की अहमियत इसलिए है कि ये चैप्टर ऑटोमेटिकली हमें सिर्फ और सिर्फ दो सवाल प्रॉम्प्ट करता है। ठीक है, और उन दो सवालों को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बहुत आसानी से। आइदर वी विल बी गेटिंग a question like why did Pakistan choose Urdu as its national language in 1947, जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, या ये रीजनल लैंग्वेज के हवाले से सवाल बन सकता है, why have regional languages have been promoted by the Pakistani government since 1947। एक ही चीज है, ठीक है, उर्दू के बारे में भी पूछी जा सकती है और रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में भी पूछी जा सकती है। उर्दू के लिए आपको तीन बातें बतानी होंगी, तीन फैक्टर्स बताने होंगे, और रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में भी तीन बातें बतानी होगी व्हेन इट कम्स टू वाई वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस सर। ओके, गुड इनफ। अब देखो, तुम्हारे लिए उर्दू लैंग्वेज वाले सवाल में तो एक ही जवाब बनेगा, ठीक है, क्योंकि उर्दू ही लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हो, तो उर्दू की तीन बातें। ठीक है, बट what will you do when you will be facing a question regarding why have regional languages have been promoted by Pakistani government since 1947? यहां क्या करोगे? यहां एक लैंग्वेज की तो बात ही नहीं हो रही, क्या करोगे यहां पर? कोई आइडिया है? हाँ भाई, यहाँ सर वही 7 मार्क्स को कैसे आंसर करोगे? यस, गो अहेड। सर वही तीन फैक्टर्स देंगे ना, और क्या। ओके, तीन फैक्टर्स देंगे, लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस में से किसी एक के तीन फैक्टर दे दोगे, या तीनों के अलग अलग, तीन लैंग्वेजेस के अलग अलग एक एक फैक्टर दोगे? हाउ विल यू गो? तो तीनों लैंग्वेजेस के ना, क्योंकि वो रीजनल लैंग्वेज का मांग रहा है तो फोर पूरा तीनों नहीं कर सकते। लैंग्वेजेस को एक एक फैक्टर, तीन लैंग्वेजेस करके एक एक फैक्टर बता दोगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या है हमारे यस पास। तो सर। मैं वापस आता हूं 14 मार्क्स वाले पे। ठीक है, पहले 7 मार्क्स को देख लें। ठीक है, ये हमारे पास 14 मार्क्स के हवाले से है सवाल। ठीक है, पूरी उर्दू की कहानी बताई हुई है इसमें। ठीक है, हम इसके पास आते हैं कि हमें किस चीज में आंसर मिलेगा रिगार्डिंग दी रीजनल लैंग्वेजेस। अब रीजनल लैंग्वेजेस में यहाँ तुम्हारे पास एक चार्ट है। इस चार्ट में उर्दू, सिंधी, बलूची, पंजाबी, पश्तो आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको तुम गो थ्रू करना। मैं तुम्हें अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसमें तुम्हारे पास जो चीजें बताई गई हैं, ये फैक्टर्स हैं जो अलग अलग करके दिए हैं। ठीक है, सिंधी के लिए सिंधी लिटरेरी बोर्ड कायम किया गया था। ठीक है, इसकी डेट है स्पेसिफिकली मेंशन इन द बुक, दैट इज 1952 आई गेस, और 1949 आई गेस। Sindhiology department in Sindh University, Jamshoro, where Sindhi is begin taught up to MA level, or Sachal Sarmast Academy, which has been established in the ग्रेट पोएट सचल सरमस्त, उनके नाम पे बनाई गई। तो ये तो तीन छोटी सी बातें तुम्हें सिंधी के बारे में पता चल गई, जो कि तुम सिंधी के फैक्टर में लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह तुम बलोची के बारे में लिख सकते हो, इसी तरह तुम पंजाबी के बारे में भी लिख सकते हो। तीन फैक्टर्स में तुमने तीनों लैंग्वेजेस के बारे में बात करनी होगी, छोटा छोटा पैराग्राफ तीनों लैंग्वेजेस के बारे में बना सकते हो। यहां तक बात समझ आ रही है? तो फिर मैं आगे चलूं, ठीक है, क्योंकि आगे जाके डिटेल आएगी। ठीक है, यस सर। क्योंकि पंजाबी के बारे में, बलोची या पश्तो या सिंधी, उनमें से किसी तीन रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में एक छोटा छोटा पैराग्राफ, जिसमें तुम ये बता सको कि क्या क्या ओवर दी पैसेज ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए। गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं कोई डिपार्टमेंट, कोई यूनिवर्सिटी, कोई एकेडमी कहीं ना कहीं स्टेब्लिश की। ठीक है, और इसके साथ साथ किसी फेमस पोएट का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, अब जब हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी फिल्म्स वगैरह का भी इसमें जिक्र आ सकता है। ठीक है, और कल्चर के बारे में भी डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, आगे जाके हमें 14 मार्क्स के हवाले से दो तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, अच्छा,
पहले मैं रीजनल लैंग्वेज के उसमें एक सवाल जरा पुट कर दूं। फर्स्ट करो रीजनल लैंग्वेज में वो तुमसे सिर्फ जैसे उर्दू के बारे में पूछा था रीजनल नेशनल लैंग्वेज में, अगर वो रीजनल लैंग्वेज में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ किसी एक लैंग्वेज के बारे में कहे, ठीक है, जैसे उर्दू के बारे में कहे, फर्स्ट करो रीजनल लैंग्वेज में वो सिर्फ पंजाबी के बारे में कहे, तो तुम पंजाबी ही के 3 फैक्टर्स बताओगे। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस सर। जिस लैंग्वेज के बारे में सवाल में पूछा है उसी के फैक्टर्स बताओगे। अगर उसने कोई लैंग्वेज नहीं दी तो तुम तीनों खेल जाना एक एक फैक्टर बना के। ठीक है, ओके सर। जैसे कि तुम्हारे पास यहां पर सवाल दिया हुआ है, व्हाई हैव रीजनल लैंग्वेजेस हैव बीन प्रोमोटेड, ठीक है, सिंस 1947, तो तुम तीनों लैंग्वेज को एक एक करके जाओगे। अब देखो यहाँ आंसर नंबर 2 पहले दिया हुआ है, ठीक है, काइंडली गो थ्रू विद दिस। व्हाई हैव रीजनल लैंग्वेजेस वाला आंसर नंबर 2 पहले रिटन है, ठीक है, जरा इसको देखो, पढ़ो इसको गौर से, ठीक है, जब इसको देखोगे तो अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह आंसर किया हुआ है। लास्ट कब आया था मोहतशिम? आई गेस 2 साल पहले ये आया था सवाल, 2 साल ये पहले आया था सवाल, और मेरे ख्याल से नवंबर वाले में आया था। मैं कंफर्म करके तुम्हें बता दूंगा, लाइट गई हुई है मेरे पास तो मैं अभी कुछ बता नहीं सकता खोल खाल के तुम्हें, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे लिखा है, इट वॉज फेल्ट दैट लिटरेचर एंड वर्क अंडरटेकन बाय ऑथर्स इन सच एरियाज सच सिंध शुड बी केप्ट alive, so the government set up bodies to promote it, such as Sindhi Literary Board in 1948. Okay, ये स्पेसिफिकली डेट आ गई तुम्हारे पास जो ऊपर मैं मेंशन कर रहा था। Many languages have played an important role in the history of the region. Pashto literature had an important role in creating opposition to the British rule and the movement for independence. Thus, it was promoted to preserve the history for the future generations. ठीक है, देखो दोनों के दो दो बातें बता दी हैं और 2 फैक्टर्स हो गए हैं, यहाँ पे हल्की सी बातें बताई हैं, कुछ ज्यादा नहीं। अब देखो तीसरे में उसने पंजाबी का कहीं जिक्र नहीं हुआ क्योंकि कोई स्पेसिफाई नहीं किया था डायरेक्ट, अब वो तीसरे पे आ गया बलोची पे। बलोची हैड लिटिल डेवलपमेंट बिफोर 1947 and its literature was in decline. However, the government felt that it should be kept alive and not lost forever. Hence, the language was promoted to bring it at par with the other regional languages. अब देखो 3 लैंग्वेजेस के बारे में एक एक फैक्टर बता दिया, ऐसा ही है। देखो एक में सिंध के बारे में बताया, सिंध लिटरेरी बोर्ड के बारे में, ठीक है। दूसरे में मैनी लैंग्वेजेस के हवाला देते हुए पश्तो के बारे में बात की, ठीक है, और उसका ये बताया कि वो अपोजिशन भी थी टू द ब्रिटिश रूल, उसकी एक हिस्टोरिकल वैल्यू है और मूवमेंट फॉर द इंडिपेंडेंस में भी उनका पार्ट है, और इसलिए फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करने के लिए भी प्रमोट किया गया। बलोची के बारे में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वो इन डिक्लाइन थी बिफोर 1947, बट गवर्नमेंट ने उसको कैपिटलाइव रखा और इस लैंग्वेज को प्रमोट करते रहे ताकि बाकी लैंग्वेजेस के बराबर में आ जाए। कितनी लैंग्वेजेस यहाँ डिस्कस हुई हैं 7 मार्क्स में? कितने फैक्टर्स? 3 फैक्टर, 3 अलग अलग लैंग्वेजेस, ऐसा ही है? यस सर। अब देखो यहाँ पर तुम चाहते तो पंजाबी भी कर सकते थे, तुम चाहते तो बलोची भी कर सकते थे, तुमने 3 अपनी मर्जी की ले ली। लेकिन अगर इस सवाल में यहाँ इस रीजनल लैंग्वेज के बजाय किसी एक लैंग्वेज के बारे में होता ना, सही है, अगर किसी एक लैंग्वेज के बारे में होता तो तुम उसी लैंग्वेज के बारे में 3 पॉइंट्स देते, 3 फैक्टर्स देते, ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। अब देखो इसी में तुम्हारे पास यहाँ पर वो जो बात मैं अभी कह रहा हूं वो बात बिल्कुल यहाँ आ गई है। देखो मैं लेकर ही इस तरह चला हूं ताकि तुम्हें अंदाजा हो जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ सवाल पढ़ो क्या है, पंजाबी हैज बीन डेवलप्ड द मोस्ट इन द रीजनल लैंग्वेजेस सिंस 1947, डू यू एग्री और डिसएग्री? ठीक है, अब यहाँ तुम्हारे पास 14 मार्क्स है, अब तुम किस तरह जाओगे जरा मुझे बताओ, पैटर्न वाइज किस तरह जाएंगे हम? सर सबसे पहले तो हम एक सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट देंगे। वंडरफुल। उसके बाद हम क्या कहते हैं, उसके बाद हम तकरीबन कुछ 5 to 7 रीजंस इसमें एक्सप्लेन करेंगे लिखकर, और पहला वाला सबसे ज्यादा करना चाहिए क्योंकि उसके 5 मार्क्स होते हैं।
ठीक है, 5 to 7 तुम ले सकते हो। और तुम पहला सबसे पहले किस चीज को डिस्कस करोगे इस सवाल में? ये क्या कहते हैं 1947 से मतलब पंजाबी कितनी ज्यादा डेवलप हुई है? तो सबसे पहले किस लैंग्वेज को छेड़ोगे तुम सवाल के जवाब में? पंजाबी। जबरदस्त। ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज को छेड़ना, पंजाबी को ना छेड़ना। ठीक है, गॉट इट सर। ओके। अब जब पंजाबी लैंग्वेज तुम करोगे तो तुम पंजाबी लैंग्वेज में कम अज कम 4 फैक्टर्स दोगे। ठीक है, कितने दोगे? किसी भी लैंग्वेज के हवाले से 14 मार्क्स में अगर सवाल आ जाए ना, तो याद रखना मेरे बच्चों, कम अज कम 4 फैक्टर जरूर देना। ज्यादा से ज्यादा 5 दे सकते हो। ठीक है, एक लैंग्वेज के हवाले से अगर यहाँ सिंधी होती, बलोची होती, तो 4 या 5 फैक्टर देते। मैं ये क्यों कह रहा हूं? आई हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर इट। जब तुम 4 रीजन दे दोगे तो तुम्हारे पास बाकी कितनी रीजनल लैंग्वेजेस रह जाएंगी भाई? सर तीन। 3। 3 रह जाएंगी। हिंदी, पंजाब, बलूची। ठीक है ना, तो 4 के बाद 3 ऐड कर दो, एक एक बलूची फैक्टर, और पश्तो। तीनों का एक एक फैक्टर, एक एक पैराग्राफ ऐड कर दो। कितने हो गए? 7 हो गए फैक्टर। यस सर। उसके बाद ओपिनियन मार दो, सवाल का जवाब खत्म। समझ आ रही है बात? यस सर। अब पंजाबी के हवाले से, पंजाबी के हवाले में नोट्स में गिवन है कि देखो इन चारों के, अब हर लैंग्वेज के हवाले से बता रहा हूं, ठीक हो? या तो उसको लिटरेचर में प्रमोट किया होगा, ठीक है, या उसको किसी यूनिवर्सिटी में प्रमोट किया होगा। ठीक है, याद रखना ये दोनों तीनों बातें। मैं तुम्हें बिल्कुल उस इंपैक्ट की तरह बता रहा हूं जिस तरह हमने लाइफस्टाइल, इकोनॉमी, प्रॉब्लम और सोल्यूशन किए थे। ठीक है, मैं वही फॉर्मूला हिस्ट्री में लेकर आ रहा हूं मेरा बेटा। ठीक है, यस सर। बस इन अ मॉडिफाइड वे। जब भी तुम्हें ये लैंग्वेजेस का सवाल आएगा मेरी जान, तो तुमने करना क्या है, एक जो स्पेसिफिक लैंग्वेज पूछी हुई है उसके 4 से 5 फैक्टर मार देना। 4 कर लेना, बाकी लैंग्वेज को भी डिस्कस कर लेना एक एक फैक्टर में, और फिर ओपिनियन दे देना। लेकिन इन 4 फैक्टर्स में तुम लिखोगे क्या? ठीक है, अब ये इंपैक्ट के तरीके से आ रही है बात। तुम देखो, ये कोई भी लैंग्वेज होगी, या तो वो लिटरेचर की वजह से डेवलप हुई होगी, ठीक है, लिखाई विखाई हुई होगी उसकी, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस डेवलप की होगी, या उसका कल्चरल बैकग्राउंड होगा, कोई कहानियां होंगी, कोई फोक स्टोरीज होंगी, ठीक है, जैसे सस्सी पुन्नू, हीर रांझा, सोनी महिवाल। ठीक है, हमारे पास ये सारी लव स्टोरीज हैं जो कि रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत मशहूर हैं। ठीक है, मशहूर मशहूर गाने इनके ऊपर, फोक ट्यून्स हैं। ठीक है, या वो कल्चरल एस्पेक्ट में होगा, फिल्म या ड्रामास के थ्रू उसको डेवलप किया गया होगा। ठीक है, या फिल्म, ड्रामा या रेडियो। ठीक है, एक ले लो, फिल्म, ड्रामा या रेडियो। एक होगा कोई यूनिवर्सिटी लेवल पर, ठीक है, एक होगा उसका लिटरेरी व्यू, ठीक है, लिखाई विखाई के लिए पब्लिशिंग हुई होगी उसकी। ठीक है, तो ये 3 से 4 एस्पेक्ट हैं जिसको तुम नोट करोगे। मैं तुम्हें जरा ऊपर लेकर जाता हूं, बल्कि सवाल के जवाब में लेकर जाता हूं डायरेक्ट। ठीक है, आंसर नंबर 1 आ गया हमारे पास। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, कौन पढ़ेगा? बुक्स ऑन एकेडमिक्स। क्या लिखा है? Subjects like law, medicine, history, and philosophy have been published in Punjabi language, using it as a mean of imparting education and so contributing to its development. अच्छा, अब यहीं रुक जाओ। देखो सेकंड लाइन का पहला वर्ड पढ़ मेरी जान। The Punjab Punjab University University also teaches ना 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 Punjabi to ना ना, up to master's पैराग्राफ level. नहीं, होल्ड ऑन। देखो आंसर नंबर 1, read Second the line. second line, read the second line of the first para, read the first word loudly। बुक्स के नीचे जो लिखा है, Published. पहला पॉइंट क्या दिया उसने? पब्लिश्ड। समझ आ रही है बात? मैंने क्या कहा था? Yes. कोई पब्लिश से रिलेटेड बात होगी, इसका मतलब छपाई करी और मशहूर कर दिया कि भाई वो किताब जो है वो आपकी जबान में है, जरा जाके पढ़ लीजिएगा। समझ आ रही बात? ये पब्लिश होके इस्तेमाल कहां हो रही है? एजुकेशन में। Yes sir. ठीक है, अब देखो दूसरे उसमें वो तुम्हें यूनिवर्सिटी के लेवल पर लेकर जा रहा है। पहले तुमने कहा पब्लिश हुई है बहुत सारे सब्जेक्ट्स, दैट इज व्हाई दिस लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये किसी भी लैंग्वेज के हवाले से तुम कर सकते हो, सिंधी में भी ये है,
ठीक है। हाँ, पश्तो में भी है, लेकिन हर उसमें एक लेवल है डिफरेंट। पंजाबी में जरा ज्यादा है, ठीक है। और सवाल में हमारी पंजाबी पूछा, पंजाबी और सिंधी ही पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को एड्रेस करना। दूसरे में देखो, पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से कह रहे हैं कि मास्टर्स लेवल तक होता है। एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि किसी भी लैंग्वेज को मॉडर्नाइज्ड रखने के लिए उसको यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ाना जरूरी होगा, ठीक है, चाहे वो पंजाबी हो, सिंधी हो या पश्तो हो, ठीक है। 2 पॉइंट तुम्हारे पास आ गए, पब्लिशिंग एंड द यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है। क्लियर है ये? तीसरी लाइन में Yes, देखो sir. कहां से शुरू हो रहा है, पहला दूसरा वर्ड देखो। डेवलपमेंट। देखो तीसरा पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, रेडियो एंड टेलीविजन। जबरदस्त। अब देखो, देखो तुम अपने जहन में मेंटल मैपिंग करो। मेंटल मैपिंग किस तरह करते हैं? आंसर नंबर 1 में तुम्हें 4 फैक्टर्स लिखने हैं। किसके? सबसे पहले पंजाबी के। सवाल किसके बारे में? पंजाबी के बारे में। यस सर। तो तुम 4 से 5 पॉइंट्स दोगे, 4 से 5 फैक्टर्स दोगे पंजाबी लैंग्वेज के बारे में, इजंट इट? अब देखो, तुमने पहला दिया एकेडमिक्स। मेंटल मैपिंग करो अपने जहन में, सवाल की प्री प्लानिंग करो कि तुम लिखोगे क्या। पहला पॉइंट, जिस तरह मैंने 7 मार्क्स का दिया था, 14 मार्क्स में भी हम उसी तरह जा रहे हैं, ठीक है। जो वर्कशीट तुम लोगों को भेजी थी हैंड रिटन, याद है? पहला पॉइंट एकेडमिक्स, कहां कहां यूज हुआ। दूसरा पॉइंट यूनिवर्सिटी लेवल, उसमें कहां यूज हो रहा है? मास्टर्स लेवल में। तीसरा पॉइंट रेडियो एंड टेलीविजन में प्रमोट किया गया। किस तरह प्रमोट किया गया? आगे लिखोगे ड्रामा सीरियल्स में, ठीक है, थिएटर और फिल्म्स में। आ गई बात। चौथा पॉइंट Yes. देखो, चौथा पैराग्राफ कहां से शुरू हो रहा है? होली कुरान। जबरदस्त। देखो ये तुम्हारे रिलीजियस पर्सपेक्टिव को बता रहा है कि एक रिलीजन का पॉइंट ऑफ व्यू भी होगा। हमेशा याद रखना, जो रीजनल लैंग्वेज होगी, उस रीजनल लैंग्वेजेस को पढ़ने वाले लोग जो होंगे, उनके लिए दीन में भी काम किया जा रहा होगा, ठीक है। याद है तुम्हारे लिए दीन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज शाह वलीउल्लाह ने क्या की थी? कुरान को पर्शियन में ट्रांसलेट ट्रांसलेट किया किया था पर्शियन। बिकॉज ऑफ दैट उनके बेटों ने उर्दू में ट्रांसलेट किया, क्योंकि उस वक्त की जबान उर्दू थी और उस वक्त की जबान पर्शियन थी। गॉट इट? यस सर। यस सर। इसका मतलब कि हर लैंग्वेज में तुम्हें 4 चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। देखो, एक तुम्हें उसका रिलीजियस पर्सपेक्टिव मिलेगा, मत भूलना कभी। किसी भी लैंग्वेज में तुम 4 पॉइंट, यही 4 चीजें लेकर जाओगे, जैसे कि ज्योग्राफी में लेकर जा रहे थे। कैसे ज्योग्राफी में लेकर जा रहे थे? तुम लेकर जा रहे थे लाइफस्टाइल, तुम लेकर जा रहे थे इकोनॉमी, तुम लेकर जा रहे थे प्रॉब्लम, और तुम लेकर जा रहे थे सॉल्यूशंस, ठीक है। यहां पर तुम किस तरह इस्तेमाल करोगे? तुम्हारे यहां कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई जा रही होगी वो लैंग्वेज, ठीक है। कहीं ना कहीं उसको रेडियो टेलीविजन किसी मीडिया के थ्रू प्रमोट किया जा रहा होगा। 2 प्लस वो एजुकेशन सेक्टर में कहीं ना किसी तरह पब्लिश हो रही होगी। 3 चौथा, उसका कोई ना कोई रिलीजियस एस्पेक्ट होगा, डेफिनेटली होगा। और हम देख रहे हैं कि उर्दू, पर्शियन, इसमें होली कुरान ट्रांसलेट हुआ, और यहां पर हमें पंजाबी हवाले से भी बात मिल रही है। फिर ये 4 बातें हो गई, ठीक है। ये 4 बातें बेटा, जो लड़कियां हैं पल्लू से बांध लो, और लड़कों ये अपनी टोपी के अंदर रख लो, जब भी आए करा देना, ठीक है। यस सर। आखिरी Okay, पॉइंट जो sir. तुम कभी नहीं भूलोगे, देखो उर्दू लैंग्वेज के तुमने 3 पॉइंट जो तुम्हारी एग्जाम गाइडेंस में मौजूद है ना, वो क्या थे? एक उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लिटरेचर, और तुम्हारे पास पाकिस्तान मूवमेंट। यहां पर देखो 5वां पॉइंट क्या पोएट्री से रिलेटेड है? यस सर। तो ये पोएट्री, लिटरेचर, ये सारी चीजें अदब में आती हैं। इसका मतलब तुम्हारा 5वां पॉइंट हमेशा यही होगा, कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज को इन्हीं 5 चीजों के ऊपर रख लेना। अपनी उंगली पे गिनते जाओ मेरा बेटा। एक रिलीजियस एस्पेक्ट, ठीक है। एक मीडिया का एस्पेक्ट, मीडिया में तुम क्या लेकर जाओगे? रेडियो, टेलीविजन, फिल्म्स, ड्रामास, ठीक है, काइंड ऑफ अ थिएटर एज वेल, ठीक है। फिर तुम यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओगे, ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट तुम्हारा पब्लिकेशंस, ठीक है, जहां पब्लिश्ड हो रही हैं। और 5वां पॉइंट तुम्हारा होगा द पोएट्री और द लिटरेचर,
ठीक है, कॉम्बिनेशन समझ आ गया? जी सर। इसके अंदर का कंटेंट जब मैं नोट सेंड कर दूं तो पढ़ना थॉरोली, ठीक है? कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, एक एक लाइन के फैक्टर्स हैं यार ये, ठीक है? ये नोट्स में यहाँ टाइप करते हुए ज्यादा बड़े लग रहे हैं, ठीक है? यस सर। ये 5 फैक्टर हो Yes, गए sir. तुम्हारे, ये 5 फैक्टर हो गए। तुमने पहला पंजाबी वाला फैक्टर जबरदस्त बता दिया। अब तुम्हारे पास कितने फैक्टर रह गए? ज्यादा से ज्यादा 2, ठीक है? नीचे देखो किस तरह शुरू किया है। हाउएवर सिंधी, बलोची एंड पश्तो हैव बीन प्रोमोटेड। ये बात तुम लेकर जाओगे और कहोगे द सेटिंग अप ऑफ द सिंधी लिटरेरी बोर्ड। ये बात हम पहले कर चुके हैं, सिंधी के बारे में बात कर ली, ठीक है? एक फैक्टर दे दिया। यहाँ पे सिंधी के बारे में देखो पूरा फैक्टर एक्सप्लेन हुआ है 4 पॉइंट दिए हुए इसके बारे में। यस सर। तुम इनमें से कोई 2 लिखो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है? फिर उसके बाद पश्तो दिया हुआ है, पश्तो में भी कोई 2 फैक्टर्स दो। देखो एमए लेवल पेशावर यूनिवर्सिटी का हवाला दिया हुआ है, और इसी तरह तुम्हारे पास 1954 का पश्तो का लिटरेचर की प्रमोशन का हवाला दिया हुआ है। सो वही चीजें पश्तो में भी हैं, पेशावर यूनिवर्सिटी में एमए लेवल, ठीक है? और अकेडमी फॉर प्रमोशन ऑफ पश्तो लिटरेचर व्हिच वाज सेट अप इन 1954। इस तरह तुम्हारे ये 6-7 फैक्टर हो जाएंगे। उसके बाद तुम इसके अंदर अपनी व्यू दे दो, ओपिनियन दे दो, ठीक है? 7 फैक्टर्स इस तरह तुम आंसर करोगे और आखिर में तुम इस तरह जाके बात कर सकते हो। However, Sindhi, Balochi, Pashto have also been promoted, but अगर तुम्हें लगता है कि पंजाबी को ज्यादा प्रमोट किया है तो तुम पंजाबी के बारे में बात कर लो। अगर तुम्हें लगता है कि सिंधी को ज्यादा प्रमोट किया है, जो कि तुम लिख चुके हो 4 फैक्टर्स उसके बारे में भी, तो तुम सिंधी के बारे में दे सकते हो, ठीक है? इट्स अप टू यू। एज फार एज वी आर कंसर्न, बिकॉज वी लिव इन सिंध, ठीक है? तो हमारे लिए आंसर स्पेसिफिकली सिंधी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि सिंधी यस सर। छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जा रही है, ठीक है? और सिंधी को ज्यादा प्रमोट किया गया है एज कंपेयर टू पंजाबी, ठीक है? सो आप चाहें तो डिसएग्री कर सकते हैं इन द ओपिनियन व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर इन द एंड, ठीक है? यहां तक क्लियर है? कोई बात पूछनी है इसमें? नो सर। मैं देख लूं भाई मेरे पास कौन कौन मौजूद है, ताकि मैं नाम लेके स्पेसिफिकली पूछ लूं। एमन, अली, मोहम्मद और मोहतशिम, मुश्तबा, उमामा, अब्दुल राफे और राज। भाई इसमें कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही तो मुझे बता दो और फिर उसको एड्रेस करते हैं, वरना फिर मैं हल्की सी बात करता हूँ पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में, ठीक है? और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में बात करने के बाद हम इस क्लास को यहीं रखेंगे और फिर कल मिलेंगे, ठीक है? बिकॉज ऑफ द लाइट इमरजेंसी, ठीक है? हाँ भाई, ओके किसने सर। क्या लिखा? सब क्लियर है? ओके, बिंगो। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कहां पर? मैंने कहा हम जाएंगे सेक्शन 2 पे, ठीक है? तो आज से हमारा सेक्शन 2 शुरू होने लगा है। क्या हमारे पास इस वक्त सारे मेम्बरान मौजूद हैं क्लास में? यस सर, ऑलमोस्ट। सारेम तुम हो बेटा यहाँ पर? सारे मेम्बरान, आर यू देयर? आई गेस नॉट। सर सारे नहीं है। ओके, ठीक है सर, नोट्स ग्रुप पे भेजिएगा। बिल्कुल भेज दूंगा मेरा बेटा। थोड़ा शॉर्ट चल रहा हूं मैं आजकल। मैं आज रात या कल सुबह भेज दूंगा। अच्छा भाई, पाकिस्तानी मूवमेंट ये जो है, ये तुम्हारे पास देखो बहुत सारे सवाल तुम्हारे सामने नजर आ रहे हैं, घबराना नहीं, इन सबको हम एड्रेस करेंगे। देखो ऐसे नजर आ रहा है? जी सबसे सर। पहला सवाल Yes, sir. तुम्हारे पास सेकंड उसमें आता है, व्हाई वाज बंगाल पार्टीशन? 3 वजूहात होनी चाहिए हमारे पास इसके लिए, ठीक है? ये तुम्हारा जहां से शुरू होता है सेकंड पार्ट, वो यहीं से शुरू होता है, ठीक है? और तुम्हारे पास उसके साथ साथ सवाल बनता है कि व्हाई वाज शिमला डेपुटेशन इंपॉर्टेंट फॉर मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, और व्हाई वाज मुस्लिम लीग फॉर्म्ड इन 1906, ठीक है? अच्छा, मैं जरा रिकॉर्डिंग यहाँ बंद कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं छोटी सी रिकॉर्डिंग कॉल करने वाला हूँ इसी हवाले से।
अरे यार लाइट आ गई, चलो जबरदस्त। अच्छा जी, पहले मैं जरा कैमरा खोल लूं, ठीक है। हाँ जी मैं आ गया, थैंक यू। अच्छा जी अरे यार अंधेरे में बैठा हुआ था मैं इतनी देर से, सिर्फ लैपटॉप की रोशनी थी। अच्छा देखो, मैं अभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद करने लगा हूँ क्योंकि मैं 2 मिनट की रिकॉर्डिंग एक्स्ट्रा करूंगा। वैसे तो मैं यूट्यूब पे एज इट इज डाल दूंगा, लेकिन मैं कुछ सवाल एक्सक्लूसिवली बनाना चाह रहा हूँ, छोटी सी वीडियो जिसमें मैं ये सारे सवाल रेफरेंस के तौर पर दूंगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ कट करता हूँ। अच्छा जी यूट्यूब वालों, टाटा बाय बाय, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है, इन अ नेक्स्ट वीडियो।